चारधाम यात्रा में 114 श्रद्धालुओं की जान गई। पैदल चलने और कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मेडिकल फिटनेस के बाद ही यात्रा पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस पर हमारे संवाददाता महावीर राणा की एक रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ऊपर आती है और सबसे ज़्यादा चढ़ाई ऊपर जो है भैरव बाबा के ऊपर जो है खड़ी चढ़ाई है और वहाँ पर ऑक्सीजन तो थोड़ा कम है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ मातेश्वरी की कृपा रही हम लोगों के ऊपर कि हम गए, दर्शन किए और स्नान किए और वापस आए। अब ये जो घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, ये लोग परेशानी ये है कि अब किसी हमारे पास पैसा नहीं है, मान लीजिए भाई हमको आता है इसलिए हम लोग पैदल यात्रा किए, भाई 1500 रुपये ले लीजिए, तो वहाँ नहीं, वहाँ तो मतलब 8000 रुपये पालकी वालों का फिक्स है, 2500 3000 रुपया घोड़े वालों का फिक्स है। ऐसा पैसा ले रहे हैं, मनमानी चल रहा है। भाई अब क्या करें, दर्शन करने आए हैं, चाहे जैसे पर। उत्तराखंड के जो ये चार धाम हैं ये विश्व प्रसिद्ध हैं और धार्मिक दृष्टि से या प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता के लिए ये विश्व के अंदर जो है विख्यात हैं। हर किसी आदमी की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार इन चार धामों की यात्रा करे। विगत के कई वर्षों से जो है सरकार के प्रयास के माध्यम से भी और स्थानीय बेरोजगारों के एक प्रकार के प्रयास से यात्रा में जो है बेइंतहा सा वृद्धि हुई है। लेकिन जहाँ यात्री बेइंतहा बड़े हैं, वहीं कहीं पर सरकार की कमी के कारण भी, स्थानीय जो यहाँ पर सुविधाएं उनके कारण और कुछ जो यात्री आते हैं उनके कारण ये मिला जुला जो असर है उसके द्वारा जो आए दिन यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, ये मिला जुला कारण है। जैसा कि मैं गंगोत्री राजमार्ग की बात करूं तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन चार धामों के लिए जो है ऑल वेदर रोड की घोषणा की थी वर्ष 2016 में, और दो धामों में कम से कम बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो कि गौरीकुंड का हिस्सा है वहाँ तक सड़कों का दुरुस्तीकरण हो चुका है। केदारनाथ में हेली सुविधा है, आसानी से जो है पर्यटक केदारनाथ पहुँच जाता है, या मार्ग इतना अच्छा बना रखा है कि वो पहुँच जाता है। लेकिन जब हम यमुनोत्री और गंगोत्री की बात करते हैं तो कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में, यमुनोत्री में बड़कोट से आगे और गंगोत्री में उत्तरकाशी से आगे, इसकी हालत अभी भी जस की तस है। चार धाम यात्रा 2024 फुल पिक पे चल रही है। अगर मैं बात करूंगा इस वक्त तो पूरे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 6 लाख से ऊपर गंगोत्री और यमुनोत्री में लोग यात्रा करके अपने घर लौट चुके हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा चार धाम की, तो चार धाम जिस तरह यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसी तरह यहाँ पे मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं 10 मई से लेकर और आज 12 जून तक की बात करूंगा तो अभी तक चार धाम यात्रा में 114 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज ही के दिन अगर मैं बात करूंगा तो आज ही चार धाम में मैक्सिमम 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आखिर इस तरह से मौत के आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अगर मैं बात करूंगा उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड अगर उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे का जो यमुनोत्री जो मंदिर है उसमें जो पैदल जाने के लिए मैक्सिमम 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। उसी तरह केदारनाथ में भी 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उसके कारण वहाँ पे भी कई मौतें का आंकड़ा बढ़ता जाता है। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग लगातार दावा करता है कि हम जो भी यात्री जो चारधाम पे यात्री आते हैं उसकी हम हमेशा मेडिकल चेकअप करते हैं, चाहे वो यमुनोत्री धाम में जाता हो या केदारनाथ में। तो उनका कहना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ पे मेडिकल जांच करते हैं और जो इस तरह के हार्ट के मरीज होते हैं, श्वास के मरीज होते हैं, उनको जो है वहाँ पर जाने नहीं देते हैं। फिर भी आखिर वहाँ पर लोगों की इस तरह की घटना मौतें क्यों होती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता है। उसी तरह हम बात करेंगे जिस तरह घोड़े खच्चर वाले जो मार्ग में चलते हैं वो भी कई जगह जो है जो यात्री होते हैं उनसे टक्कर मार लेते हैं, वो गिर जाते हैं। कई जगह पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं, उनसे भी कारण जो है चोट लगती है। तो ये कई कारण है जिस तरह से ये चार धाम यात्रा में इस तरह की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आखिर प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की मौत का आंकड़ा ना बढ़े। महावीर राणा, इंडिया न्यूज़,